इस वक्त दिल्ली के विधायक अजय महावर जी हम लोग के साथ मौजूद हैं। आज सर एक बड़ा मुद्दा सामने आया जहां पर ये पता लगा कि जिसे फांसी घर के नाम से देश को बताया गया, उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, वो असली में एक लंच कैबिन था, लंच रूम था जहां पर खाना बनता था और ऊपर रस्सियों के सहारे जाता था। हाँ, आज स्पीकर साहब ने ये बात बताई है सदन को कि जो पिछली सरकार ने वहाँ एक सनसनी फैलाई कि भाई ये फांसी घर था और यहाँ पर फांसी दी जाती थी और उन्होंने एक बड़ा उसको इवेंट क्रिएट किया और उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाम पट्टिका के साथ उसका उद्घाटन लोकार्पण कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सोच समझ कर नहीं किया गया था और हम चाहते हैं विकास के साथ विरासत भी, और विरासत से छेड़छाड़ करना ये एक गंभीर अपराध है, गंभीर कृत्य है और पिछली सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछली सरकार को के लिए सदन में निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। ये मैंने अध्यक्ष जी से मांग भी की आज कि निंदा प्रस्ताव के माध्यम से पिछले और नाम पट्टिका तुरंत हटाई जानी चाहिए। इसका सर कारण क्या लग रहा है, क्यों किया होगा? मुझे लगता है अज्ञानता और सनसनी करने के लिए कुछ न कुछ नई बातें गढ़ना। लेकिन आप इतिहास को कैसे तोड़ मोड़ सकते हो, विरासत के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? ये गंभीर प्रश्न सदन के सामने है जो आज स्पीकर साहब ने रखा है। अच्छा, जिस तरह से आपने मतलब कहा कि इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी आप लाएं, क्या जो लोग इसके मतलब जिम्मेदार हैं क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई जैसा कुछ होगा? क्योंकि जो पुराने स्पीकर थे उनको मतलब इसका श्रेय दिया गया था कि उन्होंने उसको खोज निकाला। देखिए, वो तो आज एक सोशल मीडिया का जो जेड क्या होता है, चैट जेडीपी, उससे जेपीटी, उसके माध्यम से भी पता किया तो उसके उसमें कहा कि भाई वो उसके किसने किया इसका रहस्य उद्घाटन, या तो उसमें उन्हीं का नाम आ रहा था। लेकिन उन पर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, सरकार का मामला है और इसमें कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी तो सदन तय करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निंदनीय बात। सर, दो सवाल। चैट जीपीटी को आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने सबूत के आधार पे दिया कि देखिए चैट जीपीटी पर तो वो फांसी घर दिखा रहा है, तो वो फांसी घर तो फर्क है ना, वो उसमें जो भी पिछली सरकार ने डाला था वो आ गया और उसमें किसने डाला था ये पूछने पर माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे प्रवेश वर्मा जी ने तुरंत बता दिया कि वो किसका नाम उसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक इतिहास से छेड़छाड़ करने की गंभीर घटना है। मुझे लगता है पिछली सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे। 2 सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई हैं। एक सीएजी रिपोर्ट में तो ये आया कि 1 लाख मजदूरों का चेहरा था, मतलब और उनके 1 लाख के चेहरों के आधार पे 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को सरकारी सहायता दे दी गई। दूसरी सीएजी रिपोर्ट में ये आया कि दिल्ली जिस तरह से सरप्लस स्टेट था, सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी गई, किसी भी तरह का ना जो मतलब विकास कार्य था उसके अंदर पैसा कम कर लिया गया और इस तरह से मतलब कहते खर्चा किया गया कि दिल्ली एक ही साल में जो बेसिकली सरप्लस स्टेट था मतलब घाटे में आ गया। इस तरह का सा कैसे? देखिए, अभी इसको आने दीजिए पटल पर, अभी प्री मेच्योर मुझे कहना ठीक नहीं है। सदन में ये रिपोर्ट्स आ जाएं, उस पर चर्चा हो, तब मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। धन्यवाद। तो ये अजय महावर जी हम लोग के साथ थे जो लगातार जिस तरह से फांसी घर को लेकर लगातार विवाद है तो वो अपना पक्ष इसके ऊपर रख रहे थे। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली विधानसभा।